नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्रेश यादव और आप देख रहे हैं ग्रेश यादव ब्लॉग्स। तो हम आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप कहते कुछ हो और लोग आपकी बातों का मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो कभी ना कभी ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपने कुछ सामान्य यानी कुछ नॉर्मल सी बात किसी को कही, लेकिन सामने वाला क्या है, नाराज़ हो गया और आप ये सोचते रहेगा कि यार मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे नाराज़ हो गया। तो सच तो भाई ये है कि गलती हमेशा जो है वो आपकी नहीं होती। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो आपकी बात कम सुन रहे होते हैं और अपनी सोच में ज़्यादा डूबे होते हैं। तो वो अपनी सोच के हिसाब से आपकी बात को समझ लेते हैं और मतलब गलत निकल जाता है फिर उस चीज़ का। तो आज हम समझेंगे कि लोग बातों का गलत मतलब जो है क्यों निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पहली पॉइंट की बात करूँ तो हर इंसान अपनी सोच से सुनता है। हम सबके पास ना एक मेंटल फ़िल्टर होता है। अगर आप दुनिया में देखोगे, दुनिया में अलग-अलग रंग के चश्मे होते हैं, है ना? तो उसी तरीके से हमारी जो सोच होती है, हमारे अपने अनुभव होते हैं। एक डर का भी जो होता है, डर का चश्मा हम लोग पहनते हैं जनरली, अगर मैं लोगों की बात करूँ तो वो डर के चश्मे से ही अपनी बात को जो सुनते हैं। तो अगर किसी को पहले धोखा मिला है, तो वो आपकी सच्चाई में भी जो है ना शक को ढूँढेगा। तो याद रखो, लोग आपकी बात नहीं, आपकी कहानी सुनते हैं। दूसरा मैं अगर बात करूँ पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट ये है ओवरथिंकिंग। छोटी बात लेकिन मतलब बहुत बड़ा निकाल लेते हैं लोग उस चीज़ का। आपने उसकी बात सुनी और आपने कह दिया ठीक है। अब वो क्या सोचेगा, यार लगता है नाराज़ है। आपने कहा कोई बात नहीं, तो वो समझता है कि यार दिल में इसके कुछ तो बात ज़रूर है ना? लेकिन सच क्या है, अक्सर यार कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, आपके बीच और उसके बीच बस एक ही चीज़ की गैप रह जाता है कि यार उसको ऐसा लगता है कि आप डाउट में हो, बट आप उसकी चीज़ों को समझ के रिस्पॉन्स कर रहे होते हो। तो वहीं पे वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है। इंसान का पता होता क्या है कि उसको कोई अच्छी बात भी आप बताओ ना, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो अब वो दोनों बात करना बंद कर देंगे। जब ये फील उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, तब उसके बीच हो जाएगा भाई कम्युनिकेशन गैप, दोनों बातचीत बंद कर देंगे या जो भी है। तो कभी-कभी जो गलती वो हमारी भी नहीं होती, पर हम सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता। अब हम उसको फिर क्या करते हैं, मैसेज में बात करते हैं। अब मैसेज में क्या है भाई, टोन तो दिखती नहीं है। अब हम कुछ और टोन में कुछ लिख रहे हैं, वो कुछ और टोन में उस चीज़ को समझ लेता है। ना चेहरे का आपका एक्सप्रेशन या भाव दिखाई देता, तो गलत मतलब वहीं से निकल जाता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गलतफ़हमी पैदा हो जाती है इस बीच में। फिर आपके जीवन पे आपका ना पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, उसका भी जो है काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जिस इंसान को पहले कई बार जज किया गया है, तो अब उसके साथ क्या होगा? अब आप उसे कोई नई बात भी बताओगे ना, तो वो उसमें अक्सर क्या करेगा, जजमेंट ढूँढेगा। क्योंकि उसकी लड़ाई जो है वो आपसे नहीं है, उसकी लड़ाई जो है उसके अतीत से है। इस चीज़ का समाधान क्या है? तो आओ हम समाधान पे बात करते हैं। पहली चीज़ अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, तो हर बात आपको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है ना? तुरंत रिएक्ट किसी भी बात पे मत करो, पहले ध्यान से सुनो, समझो। अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरे को इसको कोई जवाब देना चाहिए, तो तुरंत मत करो, थोड़ी देर रुक के, या जब आप कूल हो जाओ, अगर आप गर्म मिजाज के हो या किसी जो भी XYZ रीज़न है, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस इतना समझ लो। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखो, आपकी साइड से भी और जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन चल रही है उसकी साइड से भी। अगर आपको पता है कि सामने वाला जो है आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेता है, तो जब आपकी बात ख़त्म हो जाए तो उससे पूछ लो कि तुमने इसका क्या मतलब समझा, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रहनी नहीं चाहिए, है ना? तो याद रखो, गलतफ़हमी शब्दों से नहीं होती, चुप्पी और धारणाओं से होती है। आपने अपनी बात कह दी, आप चुप हो गए। अब सामने वाले ने अपने मन में क्या धारणा बना ली उस चीज़ की, तो उस चीज़ को लेके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी तय है। लोग अगर आपकी बात का मतलब गलत निकालते हैं, तो हर बात पहली चीज़ तो आप खुद को गलत बिल्कुल मत समझो। आपकी नीयत साफ़ है, तो एक दिन सच सामने खुद आ जाएगा, क्योंकि समझदार इंसान शब्द नहीं नियत पढ़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो रिलेटेबल लगा, अच्छा लगा, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो आपकी बातों का मतलब गलत मतलब निकाल लेते हैं, या आपके ऐसा लगता है कि आपके रिलेटिव में, नोन में बहुत लोग होंगे जो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं। तो वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाओ और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और आप भी कमेंट करके बताओ क्या आपकी बातों का कभी किसी ने गलत मतलब निकाला है। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।